जय माँ कोडियार, जय सियाराम। आज जो 6 एनवेलप हमें आखिर में सबमिट करने होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, इनकी बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर जो पोलिंग एजेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, अगर वो अपने सील हर एक कवर पर लगाना चाहे तो आप उन्हें लगाने दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। और हमको ये याद रखना है कि हमको 6 लार्ज कवर या एनवेलप जो है या लार्ज पैकेट है, उसमें सारे जो छोटे छोटे कवर है वो रखने हैं। तो चलिए इनकी बात करते हैं। पहला जो है वो होता है व्हाइट पैकेट। इसके अंदर ईवीएम के रिलेटेड सारे पेपर्स के कवर आएंगे। दूसरा जो होगा वो होगा स्क्रूटिनी कवर। आप अगर इसका नाम देखेंगे तो स्क्रूटिनी मतलब इसको चेक किया जाएगा, तो इसमें जो फॉर्म रखे जाएंगे उनकी स्क्रूटिनी होगी, इन डेप्थ स्क्रूटिनी होगी, उसका चेकिंग होगा। तीसरा जो है वो स्टेच्यूटरी कवर, जिसको हम हिंदी में वैधानिक कवर भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें ऐसे फॉर्म्स आप रखेंगे जो कुछ लॉज के रिलेटेड होंगे, जिनका कुछ लीगल इम्प्लीकेशन होगा, या कुछ एक्ट्स के रिलेटेड फॉर्म्स होंगे। स्टेच्यूटरी कवर को मतलब ये बड़ा कवर जो है या बड़ा पैकेट है, उसको भी आपको वैक्स से सील करना है, जिसको हम गुजराती में लाख बोलते हैं, लाल कलर का जो वैक्स आता है उससे। और इसके अंदर जितने भी छोटे कवर है इन सबको भी वैक्स से मतलब लाख से सील करना कंपलसरी है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। तीसरा कवर आप दूसरी बार आप सुन लीजिए, तीसरे नंबर का जो स्टेच्यूटरी कवर है, जिसके अंदर सारे जितने छोटे कवर भी होंगे, सब कवर्स, उन सब में मतलब मेन कवर में भी और उन सब छोटे कवर जो अंदर होंगे उन सब में आपको वैक्स से लाख से सीलिंग करना जरूरी है। चौथा जो है वो है बिन वैधानिक नॉन स्टेच्यूटरी कवर। मतलब इसके अंदर जो भी आप रखेंगे वो किसी एक्ट्स या लॉ से रिलेटेड नहीं होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पांचवा और छठा ब्राउन पैकेट, पांचवा ब्राउन पैकेट और छठा जो है ब्लू पैकेट है। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जनरली जो सामग्री बचती है, सील मतलब कोई हो गया या कोई जो स्याही होती है, अविलोप्य स्याही जिस वगैरह, जो स्टेशनरी आइटम्स कुछ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक है, इन चीज़ों को रखने के लिए जनरली 5th और 6th जो पैकेट है उनका यूज़ किया जाता है। पैकेट एक की बात करें तो इसको अनसील्ड रखना है, ये व्हाइट कवर का पैकेट होगा और इसके अंदर ईवीएम के रिलेटेड सारे सब कवर्स, मतलब जितने इसके अंदर पैकेट के अंदर कवर आएंगे वो ईवीएम रिलेटेड होंगे। इसमें जो पहला पैकेट होगा वो होगा अनसील्ड एनवेलप, जिसमें हमें जो वोट्स का जो अकाउंट है, मतलब हिसाब जो है वोट्स का, वो 70, अब हम क्योंकि गुजरात में करने वाले हैं तो क ख ग, ए मीन्स क, आपको ये भी याद रखना है कि 17 ए का मतलब होगा 17 क, 70 क, 17 बी मीन्स 70 ख, और सी मीन्स क ख ग। ठीक है, तो आपको ए बी सी के हिसाब से ए मीन्स अ, बी मीन्स ब ऐसे नहीं याद रखना है। ए मीन्स क, बी मीन्स ब, सी मीन्स ग, इस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर आपको इसमें 70 क रखना है। दूसरा जो एनवेलप होगा उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट 1, 2, 3 होंगे। जो हमने मॉकपोल का वीडियो आपने मेरा देखा होगा, उसमें मॉकपोल सर्टिफिकेट जो था वो भी इसमें रखना है। दूसरा और तीसरा कौन सा है इसकी जानकारी मुझे इस अभी यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तीसरा जो कवर है वो है सील्ड एनवेलप होगा। ये भी अगर आपने मेरा वीडियो आगे का देखा होगा मॉकपोल का, तो इसमें जितने भी वीवीपैट के पेपर स्लिप्स है मॉकपोल के 57 जो टोटल, वो इसमें डालने होंगे। वो ब्लैक कवर का जो कवर था वो यहाँ पर आएगा। पैकेट 2 जो होगा वो अनसील्ड व्हाइट स्क्रूटिनी कवर, मतलब ये भी व्हाइट कलर का ही होगा इसका जो एनवेलप जो है, बहुत बड़ा कवर या पैकेट, और इसकी स्क्रूटिनी होगी। तो पहला जो इसमें कवर आएगा वो अनसील्ड एनवेलप, इसमें होगी प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। देखिए डायरी वर्ड है तो कोई डायरी नहीं दी जाएगी, 5-6 पेज का एक फॉर्म ही होगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूरा दिन भरते रहना है। हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये फॉर्म अपने साथ ही रखना है, और जैसे जैसे दिन आगे जाता है उसमें से डिटेल्स आपको भरते जाना है। ये फॉर्म ऐसा है कि पूरे दिन आप भर दो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी जितना आप परफेक्टली भरोगे
तो आपको काफ़ी सारा डेटा उसी में से मिल जाएगा। तो हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपनी डायरी को बहुत एक्यूरेटली भरना चाहिए और हमेशा इसको अपने साथ ही रखना चाहिए। दूसरा जो है वो है फॉर्म 17A, मतलब रजिस्टर ऑफ वोटर्स। 70 क, के मीन्स मतलब क वाला। तीसरा जो है अनसील्ड कवर, वो अब देखिए आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो तो बूथ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स है, फॉर एग्जांपल जोनर हो गए, जोनल ऑफिसर हो गए, या कोई ऑब्जर्वर्स है, या कोई भी दूसरे भी ऑफिशियल्स आ सकते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑफिशियल जो ऑफिशियल विजिट पे आता है, तो आप याद करके उनकी एक विजिट शीट होगी, उसमें उनका साइन ले लीजिए, नाम ले लीजिए। जितनी विजिट्स ज़्यादा होगी उतना एक तरीके से आपको ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उतनी विजिलेंस आपके बूथ पे ज़्यादा है, ऐसा उससे साबित होता है। चौथा जो है अनसील्ड एनवेलप, इसमें जो ब्लाइंड और जो फिट लोग नहीं है, ओके, ऐसे जो मतदाता है उनका फॉर्म 14A, और उनके साथ जो कंपेनियन आए हैं, मतलब कोई अगर अंधा है और वोट नहीं दे सकता है, कोई जो इलेक्शन जो सॉरी वोट देने आया है वोटर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उनके साथ जो है कंपेनियन, उनका डिक्लेरेशन आपको जो लेना है वो चौथे कवर में डालना है। तीसरा जो पैकेट होगा वो भी व्हाइट कलर का होगा, पर ये स्टेच्यूटरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है, वैधानिक कवर है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि तीसरा कवर जो हमने बात की, कि ये मेन जो कवर है इसको भी सील करना है, और इसके अंदर जितने सब कवर्स है 4 या 5, इन सबको भी सील करना है। तो इसमें जो पहला वो है सील्ड एनवेलप, जिसमें एब्सेंटीज, शिफ्टेड और डेड जो लोग हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में इस कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में मार्क्ड है, उनका वो मार्क कॉपी आपको इस पर डालनी है। दूसरा जो इन्वेलप है उसमें वोटर स्लिप आपको डालनी है। तीसरा जो कवर है इसमें जो टेंडर्ड बैलेट पेपर्स है, मतलब टेंडर्ड वोट, ओके, जो है, ओके, वो अनयूज्ड टेंडर्ड बैलेट जो है वो डालने हैं। 4 में आपको जो है जिसका यूज स्टैंडर्ड बैलेट, जो जिनका हुआ है यूज, ओके, और जिनका नाम, ऐसे वोटर्स का नाम जिन्होंने टेंडर्ड बैलेट पेपर यूज किया है, तो उनका नाम फॉर्म 17B में आएगा, बी मीन्स ख में आएगा, तो वो दोनों चीजें यहाँ डालनी है। पांचवा जो है चैलेंज्ड वोट जो है, ओके, सो वो फॉर्म 14 में होंगे, तो वो यहाँ पर आपको डालने हैं। चौथा पैकेट जो है नॉन स्टैट्यूटरी, इसको हम हिंदी में बिन संवैधानिक, मतलब जिसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, ऐसा ये फॉर्म पैकेट है। तो यहाँ पर 11 कवर्स आपको डालने हैं। पहला जो कवर है कि इलेक्टोरल रोल अदर देन मार्क्ड कॉपी, वो आपको इस पे डालना है। दूसरा जो है वो है अनसील्ड एनवेलप या कवर, जिसमें एजेंट्स के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है फॉर्म 10 के रूप में, वो आपको डालने हैं। तीसरा जो है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, वो 12B में फॉर्म के रूप में, वो इधर डालना है। चौथा जो है वो अनसील्ड एनवेलप, यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ डालने हैं। पांचवा जो है वो है रिसिप्ट बुक एंड कैश, मतलब अगर किसी ने टेंडर्ड वोट या चैलेंज वोट लिया है तो उसके लिए कुछ पेमेंट वो आपको करेगा, तो वो जो कैश आएगा वो आपको इसमें डालना है। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई चैलेंज्ड वोट नहीं है या टेंडर्ड वोट नहीं है या कैश आपने नहीं लिया है वोटर से, तो आपको ये खाली नहीं रखना है। इसके जो फॉर्म है उसमें अक्रॉस एक कैपिटल लेटर्स में नील करके लिख दीजिए और इसमें डालिए। 6 जो है वो डिक्लेरेशन जो है, अगर आपको लगे कि, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगे कि भाई कोई वोट देने आया और उसकी एज 18 के ऊपर नहीं है, या कोई अपनी एज डिक्लेयर नहीं करता है, तो उस तरीके के जो वोटर्स है उनके जो डिक्लेरेशन है वो आप 6th फॉर्म में डालेंगे। 7th में आपको डालना है जो डैमेज्ड पेपर सेल्स है, या आपने जो यूज नहीं की है स्पेशल टैग या पेपर सेल, उनको डालना है। 8 में जो है वो वोटर्स की स्लिप आपको डालनी है। 9th में आपको टेस्ट वोट 49MA के नीचे जो टेस्ट वोट का डिक्लेरेशन होता है वो इसमें आपको डालना है। 10th में आपको वो इलेक्टर्स जिन लोगों ने वोटिंग की है और जिनका नाम AST लिस्ट में था, तो वो इसमें आपको डालना है। और अगर आपने कोई कंप्लेन दिया है SHO पुलिस को, स्टेट हेड ऑफिस, तो वो आपको इसमें 11 में डालना है कवर में। पांचवा जो पैकेट है ब्राउन कलर का, उसमें
कुछ मटेरियल होगा, उसमें कोई कवर नहीं होंगे, जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक, मैनुअल ऑफ ईवीएम, अनयूज्ड स्टैम्प, एनी अदर आइटम। और जो सिक्स्थ होगा, इसमें कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन बुकलेट, अनयूज्ड फॉर्म्स, मेटल सील, एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टैम्प, और जो अविलोप शाही जिसको हम बोलते हैं इनएडिबल इंक, उसमें इसका जो कप है वगैरह, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह है। तो फिफ्थ और सिक्स में ऐसी स्टेशनरी आइटम्स और कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बुक वगैरह रखना होता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो था, जिससे आपको सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया मिले कि जो 6 कवर होते हैं इसमें क्या क्या आइटम होती है। आशा है इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। हेमा खुड़ियार, जय सिया राम, शुभ रात्रि। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।